योगीराज श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में गुरु कैसे होंगे। योगीराज श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ने अपने दिव्य ज्ञान से मानवता को अनेक शिक्षाएं दी हैं। वे द्वापर युग में अवतरित हुए और भगवत गीता, उद्धव गीता तथा श्रीमद् भागवत पुराण जैसे ग्रंथों के माध्यम से भविष्य के युगों का वर्णन किया। विशेष रूप से कलयुग, जो वर्तमान युग है, के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। कलयुग को कलह का युग या अंधकार का युग कहा जाता है, जहां धर्म, सत्य, शुद्धता और नैतिकता का ह्रास होता है। श्री कृष्ण ने भागवत पुराण में राजा परीक्षित को तथा उद्धव गीता में अपने प्रिय भक्त उद्धव को कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया। इनमें गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की स्थिति पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इस निबंध में हम श्री कृष्ण के वचनों के आधार पर कलयुग में गुरुओं की स्थिति का वर्णन करेंगे, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिए गए थे, लेकिन आज की वास्तविकता से पूर्णतः मेल खाते हैं। हम भागवत पुराण के 12 स्कंद से उद्धृत श्लोकों का उपयोग करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और आधुनिक संदर्भों से जोड़ेंगे। ये वर्णन लगभग 5000 वर्ष पहले किया गया था, लेकिन आज की स्थिति से पूर्णतः मेल खाता है। सबसे पहले कलयुग की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने भागवत पुराण 12:2-1 में कहा, ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षत्यायुरेव च। अर्थात, हे राजन, कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, शौच, शुद्धता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मृति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएंगी। ये युग की सामान्य विशेषताएं हैं जो गुरुओं की स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। कलयुग में लोग भौतिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिकता का दिखावा मात्र रह जाता है। गुरु, जो सतयुग या त्रेता युग में ज्ञान के प्रकाश स्तंभ होते थे, कलयुग में पाखंड और लोभ का शिकार हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गुरुओं के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि कलयुग में आध्यात्मिक पदवी बाहरी प्रतीकों से तय होगी। भागवत पुराण 12:2-3 में लिंगमेवाश्रम विख्याता वन्योन्यापत्ति कारणम अवृत्या न्याय दौर्बल्यम पांडित्ये चापलम वचः। अर्थात, आश्रम की पहचान केवल बाहरी चिन्हों से होगी और लोग एक आश्रम से दूसरे में आसानी से बदल जाएंगे। जो अच्छी जीविका नहीं कमाता, उसकी सत्य निष्ठा पर संदेह किया जाएगा और शब्दों की जुगत में चतुर व्यक्ति को पंडित माना जाएगा। यहाँ गुरुओं का उल्लेख है क्योंकि गुरु प्रायः ब्राह्मण या सन्यासी होते हैं। कलयुग में सच्चे गुरु दुर्लभ होंगे। अधिकांश लोग धन कमाने के लिए गुरु का वेश धारण करेंगे। वे वेदों की गहराई नहीं समझेंगे, बल्कि चतुराई से भाषण देकर लोगों को ठगेंगे। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि कई स्वयंभू गुरु सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान सतही होता है। वे दान के नाम पर धन एकत्र करते हैं, जो श्री कृष्ण की भविष्यवाणी से मेल खाता है। आगे श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धर्म का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए होगा। भागवत पुराण 12:2-6 में दूरस्था पर्वता भूरि यत्र तीर्थम प्रचक्षते केशान प्रसादयित्वा च प्रतिक्रियम विदास्यति। अर्थात, दूर के जलाशय को तीर्थ माना जाएगा और केश सजाने को सौंदर्य, परिवार का पालन करने वाले को कुशल माना जाएगा और धर्म केवल ख्याति के लिए पाला जाएगा। गुरुओं के संदर्भ में ये इंगित करता है कि वे सच्ची तपस्या छोड़कर बाहरी दिखावे पर ध्यान देंगे। उदाहरण स्वरूप, महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित 55 लक्षणों में से एक है, साधु का चिन्ह धारण करके लोग व्यापार करेंगे। कलयुग में गुरु आश्रमों को व्यापारिक केंद्र बना देंगे। वे शिष्यों से धन ऐंठेंगे, महंगे सेमिनार आयोजित करेंगे और आध्यात्मिकता को बेचने योग्य वस्तु बना देंगे। श्री कृष्ण ने उद्धव गीता में पांडवों को बताया कि कलयुग में पुजारी और गुरु धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन वो केवल दिखावा होगा। वे ज्ञानवान दिखेंगे, लेकिन अंदर से लोभी होंगे। कलयुग में गुरुओं की नैतिक गिरावट का वर्णन और गहरा है। भागवत पुराण 12:3-3-2 में दस्युप्रायेषु राजसु दुरभीक्षकराकृतैः निर्घृणित्येषु मुनिषु ब्राह्मणेषु विशेषतः। अर्थात, शहर चोरों से भरे होंगे, वेद नास्तिकों की व्याख्याओं से दूषित होंगे, राजा प्रजा को खा जाएंगे और पुजारी और बुद्धिजीवी अपने पेट और जननेंद्रियों के दास होंगे। यहाँ पुजारी और बुद्धिजीवी से तात्पर्य गुरुओं से है। वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बजाय भौतिक सुखों में लिप्त रहेंगे, ब्रह्मचारी व्रत भंग करेंगे,
सन्यासी धन के पीछे भागेंगे। एग्जॉटिक इंडिया के अनुसार ब्राह्मण वेदों की आलोचना करेंगे, यज्ञ छोड़ देंगे और तर्क से भ्रमित होकर पूजा त्याग देंगे। कलयुग के अंत में म्लेच्छ आचरण फैलेगा, कोई अनुष्ठान या यज्ञ नहीं होंगे। गुरु नकली साधु बनेंगे जो बड़ा दिखावा करने वाले को महान साधु मानेंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा 12:3:3 में, ब्रह्मचर्य व्रत भ्रष्टः गृहस्थाश्च भिखारिणः वानप्रस्थः ग्रामवासः सन्यासिनो अर्थलिप्सवः। अर्थात ब्रह्मचारी व्रतों से भ्रष्ट होंगे, गृहस्थ भिखारी बनेंगे, वानप्रस्थ गांव में रहेंगे और सन्यासी धन के लालची होंगे। ये गुरु शिष्य परंपरा के ह्रास को दर्शाता है। सच्चे गुरु जो निर्लिप्त रहते थे अब धन के लिए शिष्यों का शोषण करेंगे। कृष्णा.org के अनुसार कलयुग में धार्मिक पाखंड होगा, गुरु अविश्वसनीय होंगे और लोग अनाधिकृत मार्ग अपनाएंगे। वे वेदों को अस्वीकार कर तर्क से आत्म साक्षात्कार की कोशिश करेंगे जो व्यर्थ है। कलयुग में गुरुओं का एक और लक्षण है, वे अज्ञानी होते हुए भी धर्म पर व्याख्यान देंगे। भागवत पुराण 12:3-8 में, धर्म ध्वजाः सत्यमानाः भिक्षुकाः कलिकारिणः न जानन्ति अपि धर्मं वा वाचयिष्यन्ति शिष्याः। अर्थात अशिक्षित लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे, तपस्या का दिखावा करेंगे और धर्म के बारे में कुछ न जानते हुए भी उच्च आसन पर बैठकर प्रवचन देंगे। ये आज के कई स्वामी और बाबाओं में दिखता है जो मीडिया के माध्यम से लाखों अनुयायी बनाते हैं, लेकिन उनके कृत्य नैतिकता से दूर होते हैं। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी कि ऐसे गुरु लोगों को भ्रमित करेंगे और सच्चा ज्ञान दुर्लभ होगा। इन लक्षणों के बावजूद श्री कृष्ण ने समाधान भी बताया। वे कहते हैं कि कलयुग में हरिनाम ही मुक्ति का मार्ग है। श्वासों का सुमिरन का मंत्र कलयुग की सभी बुराइयों का नाश करता है। सच्चे गुरु वे होंगे जो इस मंत्र का प्रचार करेंगे, न कि धन कमाएंगे। कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होकर ऐसे पाखंडी गुरुओं का नाश करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। निष्कर्षतः योगीराज श्री कृष्ण ने कलयुग में गुरुओं को पाखंडी, लोभी, अज्ञानी और दिखावटी बताया। वे बाहरी चिन्हों से पहचाने जाएंगे लेकिन अंदर से खोखले होंगे। ये वर्णन हमें सतर्क करता है कि सच्चे गुरु की तलाश में विवेक रखें। श्री कृष्ण के वचन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जो गुरु अपना फायदा चाहे, दूसरों का नुकसान, ऐसे गुरु से बचकर रहें। सच्चे गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं चाहोगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को राधे राधे।